चलिए आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या, ऐसा वर्क, ऐसा एक्शन, ऐसा क्रिया जो क्या है ना पास्ट में कंटिन्यू रहा होगा, दादा के टाइम में कंटिन्यू रहा होगा, अभी कंटिन्यू नहीं है, पापा के टाइम में कंटिन्यू रहा होगा, कुछ समय पहले कंटिन्यू रहा होगा, जिसका अभी कुछ पता वता नहीं है, बट लोग कहते हैं जो ऐसा वर्क, ऐसा एक्शन, ऐसा क्रिया हुआ करता था। क्लियर ना। जैसे देखिए ना क्या बोल रहा है, इट शोज, यानी पास्ट कंटिन्यूअस शोज, पास्ट कंटिन्यूअस दिखाता है क्या, दैट एन एक्शन, वह क्रिया वाज कंटिन्यू इन द पास्ट, कि ये जो काम है पास्ट में कंटिन्यू हुआ करता था। मथुरापुर में चीनी मिल चला करता था। अभी जाते हैं तो कुछ नहीं, धर धर के आवाजें नहीं आ रहा, लेकिन लोग कहते हैं जो पास्ट में ऐसा कंटिन्यू हुआ करता था। वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर, एक बात जो बहुत जरूरी है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। क्या, इट इज इसेंशियल टू पुट अ कॉन्टेक्स्ट टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट, है ना। एक बात यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, जो ये बात तब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक सेंस क्लियर नहीं होगा जब तक कोई ना कोई कंटेक्स्ट उसमें ना जोड़ा जाए, कोई ना कोई क्लाउज उसमें ना जोड़ा जाए। जैसे इस चीनी मिल के बारे में कोई बूढ़े बुजुर्ग जब तक हैं कहेंगे हाँ हम में के सरदार थे, हम इसमें ये किया करते थे, हम उसमें वो किया करते थे, हमारे पापा ये करते थे। जब ये कंटेक्स्ट देते तो लोग को बिलीव, अच्छा सही ये बात है ना। तो पास्ट में कंटिन्यू जो काम हुआ करता था उस बात को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई क्लाउज जोड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रूफ होगा, तभी जाके उस पास्ट वाले बात को आप मान पाइएगा, यही ना। नहीं तो ऐसे कोई हवे में बोल देगा तो मानिएगा, नहीं बोलिएगा, कहिएगा प्रूफ लाइए, और प्रूफ मिलेगा कोई ना कोई क्लाउज ऐड करने से। क्लियर ना। अगर क्लाउज ऐड नहीं किए तो देखिए क्या होगा, इन द एब्सेंस, उस क्लाउज के एब्सेंस में, उस क्लाउज के बिना, एनी है ना, बिना सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर, उस क्लाउज के बिना सेंटेंस का सेंस क्लियर हो नहीं पाएगा, हो नहीं सकता। तो हम लोग को एक क्लाउज जोड़ना पड़ता है। अब बात आएगा आखिर क्लाउज जोड़े तो कौन सा क्लाउज जोड़े, तो बात पास्ट का है ना। और पास्ट के बात में हम लोग बोलते हैं, देखिए नहीं कोई मिला है तो सिंपल पास्ट जोड़ दो। हाँ, पास्ट वाले बात में जब कोई ना मिले तो क्या जोड़ देते हैं, सिंपल पास्ट। जैसे प्रेजेंट वाले बात में जब भी कुछ होता था तो सीधे सिंपल प्रेजेंट जोड़ देते थे ना। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस वाले बात को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए हम लोग उसमें क्या ऐड कर देंगे, सिंपल पास्ट ऐड कर देंगे। और जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। बचपन में हम लोग इतने पढ़ते थे, मास्टरों साहब इतने पढ़ाए थे, किताबों में इतने लिखल था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए इतना से बोलिए कभी एग्जाम में पूछता है नहीं ना, डबल क्लाउज वाला चाहिए। अब डबल क्लाउज को नेक्स्ट क्लाउज लाने के लिए आपको कंजंक्शन चाहिए। इसमें दो कंजंक्शन काम करता है, एक का नाम होता है व्हेन, दूसरा का नाम होता है व्हाइल। एक व्हेन और दूसरा व्हाइल। या तो आप इस वाले क्लाउज को और इस वाले क्लाउज को, दोनों को व्हेन के थ्रू जोड़ सकते हैं, या इस दोनों को व्हाइल के थ्रू जोड़ सकते हैं। क्लियर ना। व्हेन के थ्रू भी जोड़ सकते हैं, व्हाइल के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। कब जोड़ेंगे व्हेन के थ्रू और कब जोड़ेंगे व्हाइल के थ्रू, सो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है, बात अगर करें तो व्हेन का मतलब होता है जब या जब की, और व्हाइल का मतलब भी होता है जब या जब की, है ना। बट व्हेन मतलब मास्टर साहब सिखलखिन कब नहीं हो, और जब कंजंक्शन का काम करेगा तो हिंदी का निकलेगा जब या जब की। व्हाइल का मतलब भी जब या जब की। बात समझ में आ गया। व्हेन का यूज करेंगे जब दो काम में तालमेल ना हो, जब एक काम ये एक काम ये, इस काम से इस काम का कोई मेल जोल ना हो, कोई तालमेल ना हो, ये काम अपने आप में होशियार, ये काम अपने आप में होशियार, इससे इसको जब कोई मतलब ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन का यूज कर देंगे। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया?
जैसे एक काम यहाँ हो, एक काम यहाँ हो, इस दोनों काम को जोड़ने के लिए या तो हम लोग व्हेन का यूज करते हैं या तो हम लोग व्हाइल का यूज करते हैं। अगर ये काम और ये काम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो, दोनों काम एक दूसरे से जुड़ा हो, दोनों काम एक दूसरे पर रिलेटेड हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हाइल। और अगर दोनों काम अपने आप में अलग अलग हो तो क्या यूज करेंगे, व्हेन। देखिए ना क्या लिखा है, जब दो काम में तालमेल ना हो, क्या हो, ना हो, तो व्हेन। जब दोनों काम में तालमेल हो तो व्हाइल। जैसे एक बात बताइए, कल सुबह जब मैं तुमसे मिलने आया तो तुम अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रही थी। क्या बोले, जब कल सुबह मैं तुमसे मिलने आया तो तुम अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रही थी। बात समझ में आया। एक सेंटेंस हुआ जो कल सुबह मैं तुमसे मिलने आया, और दूसरा सेंटेंस हुआ जो तुम अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रही थी। बोलिए ये दोनों बात में तालमेल है या नहीं है, दोनों बात एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या अलग अलग है, जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है, अलग अलग है। तुम अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रही थी, अलग बात, हम तुमसे मिलने आए, अलग बात। इस दोनों बात को जोड़ेंगे व्हेन लगा के। देखिए व्हाइल वाला कैसे, मेरी छोटी बहन गाना गा रही थी जबकि मैं नाच रहा था। बस समझ में आया। मेरी छोटी बहन गाना गा रही थी जबकि मैं नाच रहा था। अब देखिए छोटी बहन का गाना गाना और मेरा नाचना दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। जैसे बहन गाना गाना बंद, नाचना बंद है। बस समझ में अन्नू है ना। तो एक काम दूसरे काम से रिलेट कर रहा हो, जुड़ा हुआ हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे व्हाइल का। जब एक काम अलग हो और एक काम अलग हो, उस सिचुएशन में यूज करेंगे व्हेन का। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो इसको जरा छापिए और कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जल्दी बनाइएगा।